कम बैक टू रूबल लिव टू इंस्पायर। तो नेक्स्ट हैबिट की तरफ मुड़ते हैं। अब तक हमारी सारी चीज़ें हो गई है। पिछले रात से ही हमने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस पे वर्क किया एंड मॉर्निंग में उठ के हम एक एक चीज़ें करते जा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा एफर्ट्स डाला तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। ओके और बिज़ी तो हम सब होते हैं। वी ऑल हैव 24 आवर्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू कि ऐसा ना सोचे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कैसे होगा इफ़ यू आर वर्किंग और वी आर होम मेकर्स। हर किसी के पास सेम नंबर ऑफ़ आवर्स है और हर किसी के पास बहुत सारे काम हैं। पर इन सारे कामों के बीच आपको अपने आप को नहीं भूलना है और अपने लिए ये सारी चीज़ें करनी है। बिकॉज़ आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप अपने लव्ड वन के साथ इस लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी हेल्थ के लिए हो रहा है। जैसे ही आप डिसिप्लिन लाओगे अपने जीवन में, अपने आप जिस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हो या आप जो भी दिल से चाहते हो, जो भी आप मांगते हो, वो सब आपको मिलने लग जाता है। जस्ट आपको डिसिप्लिन रहना है, हैबिट्स पे फोकस करना है और अपने आप ईश्वर का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि अगर मैं अपनी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी चाहती हूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे अपने हैबिट पे वर्क करना होगा। हर रोज़ प्रयास करके उनका अटेंशन पाना होगा, ईश्वर का। तो करते रहना। तो नेक्स्ट हैबिट पे आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है कि आपका इसके पहले की वीडियो तक मैंने आपको बताया था आपको करी लीव्स खाने हैं, ऐश गॉर्ड पीना है, नीम, हल्दी, CFC वाटर एंड ऑल दैट। ये सब आपका हो रहा है। और ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन अगर आप खुद करते हो या करवाते हो वॉटेवर, बट मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनने तक ये सारी चीज़ें साथ में साइमल्टेनियसली होती रहती है। सब नाश्ता बन गया, लंच बन गया, सबको पैकअप करके मैंने दे दिया। 8 o'clock आई स्टार्ट माई वर्कआउट। आप अपना रूटीन डिज़ाइन कीजिए कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, जिसमें आपका मेडिटेशन भी हो जाए। त्राटक क्रिया अगर आपको अच्छा लगने लगा है तो करते रहिए। उससे आंखें तेज़ होती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और स्पिरिचुअली भी वो आपको हेल्प करता है। तो कुछ भी मिस ना हो इसकी पूरी कोशिश करें, या फिर थोड़ी थोड़ी हैबिट्स पे फोकस करके सारी हैबिट को पकड़ में लाइए। तो अब यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए जो दूसरों के लिए मुझे करने थे और ख़ुद के लिए भी जो टास्क थे। अब जो टाइम होगा वो मैं अपने लिए रखूँगी। तो 1-1.5 आवर डिपेंड्स मेरा आगे वाले काम किस तरह है। मैं 8 से 9 या 8 से 9:30 अपना वर्कआउट करती हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स है तो अकॉर्डिंगली, अगर उससे ज़्यादा टाइम है तो अकॉर्डिंगली आई डिज़ाइन करती हूँ। इफ़ आई हैव 40 मिनट्स आई डू क्विकली थोड़ा सा वार्म अप, शरीर को गर्म करना विद स्पॉट जॉगिंग, स्पॉट रनिंग, स्पॉट जंप और फिर क्विकली स्क्वाट्स या फिर बर्पीज़ या फिर लंजेस। ये सभी कुछ मेरे वर्कआउट प्लेलिस्ट में है। आप किसी भी तरह से अपने डिज़ाइन कीजिए कि अगर आपके 30 मिनट्स है तो आप क्विकली वार्म अप करेंगे और सूर्य नमस्कार करके, आसन करके प्राणायाम करेंगे। पर अगर आपके अच्छा खासा टाइम है तो आजकल जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एवरी डे आई डू वार्म अप, फिर क्विकली 2 एक्सरसाइज, एक पैर के लिए एक हाथ के लिए, जिसमें होता है एक दिन स्क्वाट, एक दिन लंजेस। सब कुछ एक साथ ना करें, आराम से। और फिर हाथों के लिए एक दिन हिंदू पुशअप्स, एक दिन वॉल पुशअप्स, एक दिन ट्राइसेप डिप, एक दिन पैरों के लिए माउंटेन क्लाइंबर। सो पैरों के लिए 3-4 एक्सरसाइज है अगर आपके पास, तो आप उसे मंडे टू फ्राइडे में स्प्रेड कर दीजिए। और हाथों के लिए वॉल पुशअप्स, हिंदू पुशअप, ट्राइसेप डिप और बाकी सारे हाथों के रिलेटेड डंबल्स वर्कआउट। तो वीक में 2 बार आई ट्राई टू डू डंबल्स वर्कआउट, एक बार लेग वर्कआउट। ये सब कुछ 20 मिनट के अंदर वार्म अप के साथ। उसके बाद क्विकली सूर्य नमस्कार, टाइम है तो 12 सूर्य नमस्कार, नहीं तो 2, 4, 6 इवन नंबर्स में आई ट्राई टू डू इट, लेफ़्ट और राइट। उसके बाद आसन जितने भी आपको आते हो, खड़े रह के 5-6 करिए, बैठ के 5-6 करिए, लेट कर 5-6 करिए, उल्टा लेट कर 2-3 कीजिए। ऐसे करके अपने शरीर को हर एंगल में मोड़िए। दैट इज़ द मेन आइडिया अबाउट इट कि वर्कआउट करने से हम अपने शरीर को मोड़ते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जिससे हमें कभी अचानक से कोई मसल पुल ना हो जाए या कोई स्प्रेन ना आ जाए। इसीलिए रोज़ वर्कआउट करना हर एक के लिए, जो वेट लॉस करना चाहता है, नहीं करना चाहता, हर किसी ने अपने शरीर को रोज़ स्ट्रेच करना ज़रूरी है।
तो आसन के बाद प्राणायाम कीजिए, बहुत टाइम है तो आराम से कीजिए, कम टाइम है तो क्विकली अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रष्टरिका, फिर भ्रामरी, ऐसे करके जो करते हैं हम, ये सारी चीज़ें मेरे वीडियोज़ में भी और आपको कहीं भी मिल जाएगा। एवरीडे वर्कआउट प्लान आप करिए। वो मैं आपको सिर्फ मेरा प्लान बता रही हूँ कि मैंने बहुत अलग अलग मॉडिफिकेशन करते करते नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस, कि सब कुछ नहीं करना है, बांट 2 से 5 दिन में और आराम से करो। कभी कभी कुछ नहीं करने का मन है, सीधे वॉक पे चले जाओ, स्ट्रेचिंग करो, प्राणायाम करो। अभी कुछ एक चीज़ मैंने इसमें ऐड की है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने वर्कआउट कर लिया है और प्राणायाम, योगा, ये सब, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपने मेडिटेशन किया। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, आप इवनिंग में करिए मेडिटेशन, या सोने से पहले कीजिए, पर ध्यान में बैठना ज़रूरी है। आज की फास्ट पेस लाइफ में स्लो डाउन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, वर्कआउट प्लान जो हम पहले ही मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि वर्कआउट के कपड़ों की प्रिपरेशन तो हम कर ही रहेंगे, पर हमें वर्कआउट का प्लान भी बनाना है कि मुझे क्या क्या करना है नेक्स्ट डे। तो शुरू करोगे ना, अपने आप आइडियाज़ आएगी कि हाँ, ये जो मैंने आज इकट्ठा किया, आई शुड डिवाइड इट। डंबल्स रोज़ नहीं करने, 2 से 3 बार वीक में बस हो गया। लेग वर्कआउट वंस अ वीक भी ठीक है, या ट्वाइस अ वीक, कैसे भी हम बहुत चलते ही रहते हैं तो हम उसे स्ट्रेच करना भी ज़रूरी है। तो वार्म अप, वर्कआउट, योगा, स्ट्रेचिंग, योग निद्रा यानी शांति से शवासन में लेटना, और फिर ख़त्म करो। और लास्ट की और एक चीज़ है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।